हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू कैशवेब। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा दो ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड जो कि मेरा ऑलरेडी क्लोज हो चुका है एंड सेकंड ट्रेड मेरा ऑलरेडी ऑन है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो ट्रेड को एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको एक्सटर्नल ट्रेंड के साथ साथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर का भी समझ में आए। अभी तक जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेंड या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर था, बट उसी के साथ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर को भी समझ में आना चाहिए ताकि आपको बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े एक ट्रेड को बनाने के लिए। राइट, सो स्ट्रक्चर मैपिंग सेम है, चाहे एक्सटर्नल देखो चाहे इंटरनल देखो। हम बेसिकली हम करते क्या है कि सबसे पहले एक ट्रेंड को कंफर्म करते हैं कुछ इस तरीके से। राइट, एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन हम देखते हैं एंड उसके बाद इस लैग में जब प्राइस ने अपना इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, तो कहीं ना कहीं इसी एरिया पर एक डिमांड एरिया या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना होगा और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से फिर एक नया हाई बनाएगा। राइट, एंड उसी के साथ अगर हमें कुछ कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बनाना होता है, कंफर्मेशन चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं कि प्राइस जब भी ऐसे ऊपर जाता है फिर से एक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, या फिर इसी चीज को यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि प्राइस फिर से ऐसे करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद प्राइस लोअर लो करेगा एंड अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देगा अप डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर आने के बाद प्राइस अपना डिमांड जोन को हिट करते ही प्राइस अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देगा। उसके बाद हम फिर रिट्रेसमेंट के बाद कुछ इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब प्राइस इस वाले लैग को ब्रेक करके ऊपर गया था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक डिमांड एरिया या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर गया होगा, तो फिर यहाँ से ही हम एंट्री को लेने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ अगर मान लेते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा है, कुछ ऐसे करके लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, फिर ऐसे करके ऊपर गया एंड ऐसे नीचे आया, और कहीं ना कहीं ये जो भी एरिया है यहाँ पर अभी फिलहाल जो मैंने लास्ट लो बनाया हुआ है, ये अगर पीछे का कोई भी डिमांड एरिया है, इसको हिट करते ही अगर प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर जाता है तो कहीं ना कहीं हमें प्रीवियस जो भी हाई है वो ब्रेकआउट दिखता है। अब तक जो भी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल रहा था कि जितने भी हाईज बन रहा है अपने प्रीवियस हाई के नीचे बन रहा है, जितने भी लोज बन रहा है अपने प्रीवियस लो के नीचे बन रहा है। यहाँ पर जाकर हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि प्रीवियस जो भी हाई था, जो लोअर हाई था, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। राइट, यानी कि हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है। अगर ऐसा है तो जब ये लेग बना था तो कहीं ना कहीं इससे अगर एक डिमांड एरिया बनाकर गया है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बनाकर गया है, इम्बैलेंस छोड़कर गया है, तो क्या करेगा कि प्राइस यहाँ पर आएगा, आने के बाद फिर ये अपने ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर से वही अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो हम वेट करेंगे, कुछ प्राइस ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अपने इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, जबकि हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर शिपमेंट देखने के लिए मिलेगा। फिर रिट्रेसमेंट के दौरान जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वहां से हम कुछ इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो दो ट्रेड आज बनाया गया है सेम वही चीजों को देखते हुए देखिए, अ, सब चाहे एक्सटर्नल देखो चाहे इंटरनल देखो, ट्रेंड वही है, स्ट्रक्चर वही है, बस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से हमें क्या होता है एक लार्ज पिक्चर समझ में आता है। इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या होता है, जो लार्ज पिक्चर के अंदर जो भी ट्रेंड बना हुआ है उसके अंदर बना हुआ जो भी ट्रेंड है वो समझ में आता है। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बारी के लिए सारे लाइंस को हाइड करता हूँ और थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है, ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। अब मैं अगर इसको ऑन करता हूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये लो बना था, ये लो ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया। फिर यहाँ लो बना था, ये लो कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर लो बना, यहाँ से गिरने के बाद ये लो भी ब्रेकआउट होकर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लो बना। यानी कि इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में। अब हम क्या करते हैं, 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं और एक एंट्री फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो हमने अभी हायर टाइम फ्रेम पर देखा था कि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है, वही चीज यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ये लो ब्रेकआउट हुआ था, ये जब लो ब्रेकआउट हुआ था वहां से ये लो बना, यहाँ पर लो बना, और ये लो कहाँ से बना, सेलिंग प्रेशर कहाँ से आया था,
इस जगह से हमें देखने के लिए मिला, राइट? यहाँ से देखने के लिए मिला, तो हम क्या करेंगे कि ये हायर लेवल पर जो भी सप्लाई है, उस सप्लाई से ही हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम जैसे ही प्राइस जाएगा, प्राइस को हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है। और अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अपने स्ट्रक्चर को फिर से ऊपर शिफ्ट कर रहा है, राइट? जिस वजह से हम यहाँ पर जाते ही प्राइस को, अगर हमें शॉर्ट करना है, हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, देखिए कि प्राइस नीचे आने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, जिगजैग को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से। ये लोअर हाई बनाते हुए आया, ये फर्स्ट लो बना, एंड उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पर जाकर इसने हाई को बनाया। नो डाउट यहाँ पर भी जिगजैग में देखोगे तो हायर हाई हाई लो बनाते हुए जा रहा है, बट इसका लास्ट जो लोअर हाई था वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखिए ये ब्रेकआउट हो चुका है, एंड इसी के साथ यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना था, बट ये भी ब्रेकआउट हो चुका है, ये भी फेल हो चुका है, इसके ऊपर जाकर क्लोज हो चुका है। और यहाँ पर हम एग्रेसिव वे में ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर मेन जो सेलिंग एरिया है, जो भी सप्लाई है, यहाँ से आया था। तो हमें अगर यहाँ से ट्रेड करना है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर यहाँ से हमें शॉर्ट करना है तो हमें कंफर्मेशन चाहिए। इसको हिट करके प्राइस अपना स्ट्रक्चर को चेंज करेगा डाउन साइड में, तब जाकर हम ट्रेड को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। तो जो हमारा ट्रेड एक्चुअल में बनता है वो हमारे इस हायर लेवल के इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। और आप देख सकते हो ये यहाँ पर हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ, एंड इस जगह से प्राइस गिरता हुआ आया, एंड यहाँ पर एग्जिट हुआ। एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एग्जिट यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि हमने ट्रेड कर दिया था। तो हमारा जो एक्चुअल टारगेट था वो इस वाले लो पर था, ओके, इस लो पर था। लेकिन जब प्राइस यहाँ से इस वाले स्विंग को, ये स्विंग को ब्रेक करके नीचे आ गया था, और यहाँ पर ये जो कैंडल आप देख रहे हो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर वीक बनाया, नीचे से रिजेक्शन करके ऊपर गया, इसके नीचे आया था, तो हमने स्टॉप लॉस को टेल कर दिया था यहाँ पर इस वाले स्विंग के ऊपर। तो हमारा स्टॉप लॉस इस वाले कैंडल ने ले लिया था, जो कि अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी कब ले चुका है वो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मैंने जब फिर से टर्मिनल को ऑन किया, तो वो करीबन आपका 8-9 बजे जैसा मैंने ऑन किया था। तो यहाँ पर मुझे ये देखने के लिए मिला कि ये ऑलरेडी यहाँ पर हिट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ तक का ही देखूँ, तो मुझे 1:5 का एक रिक्शा रेशियो के साथ ये ट्रेड हमें मिला था, देखने के लिए मिला था। अब उसके बाद इस वाले टेट को क्यों बनाया गया, जो कि इस एरिया से बनाया गया, जो इस वाले कैंडल से, इसका क्या लॉजिक है? अब इसको देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि प्राइस ने इस वाले सप्लाई एरिया से हिट करके प्राइस नीचे आया। इसका मतलब क्या है कि प्राइस रेजिस्टेंस ले चुका है। अब इसको इस लो के नीचे आकर एक फेस लो बनाना चाहिए, राइट? इस लो के नीचे आके आकर एक फेस लो बनाना चाहिए, और ये यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद प्राइस फिर से रिट्रेस किया। अब जब रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट के दौरान अगर आप देखोगे, तो प्राइस इस जगह से जब नीचे आया, ये लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, और ये ऐसे करके ऊपर जाकर एक हायर हाई का फॉर्मेशन कर दिया। और इस वाले कैंडल ने जहां से प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला था, उसके नीचे आते ही प्राइस में ये चीज किया हुआ है, राइट? अब यहाँ पर मेरे पास दो रीजन था। पहला रीजन ये है कि एक तो इसने इस वाले नीचे का लिक्विडिटी स्वीप करके इसने हाई को ब्रेक किया, राइट? दूसरा ये है कि ये अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया, इस वाले लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही ये चीज किया है, यानी कि एक हायर लो का फॉर्मेशन है। साथ ही अगर आप देखो कि जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका जो सप्लाई एरिया है वो कहीं यहाँ पर बनाकर आया हुआ है, इस जगह से, जो अभी तक रेटेस्ट नहीं हुआ है। उसके बाद जो भी सप्लाई एरिया बना हुआ है, यहाँ पर एक बना था जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर तो कहीं पर भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि कोई सप्लाई एरिया या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर गया है जिसको फिर से प्राइस रिटेस्ट करने के लिए जाए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो भी एरिया है, इसके ऊपर काफी ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगा प्राइस को, और अगर इसको शॉर्ट होना है फिर से इसी एरिया से होना चाहिए, राइट? क्योंकि इसने हायर लो का फॉर्मेशन किया, अब इसमें स्ट्रेंथ आएगा, और स्ट्रेंथ आने से क्या होगा, प्राइस डेफिनेट ऊपर जाएगा। फिर इसको रुकावट कहाँ पर आएगा, इस वाले सेलिंग एरिया पर, इस वाले
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब हो सकता है ये ब्रेकआउट हो जाए, अब यहाँ पर हम एग्रेसिव वे में ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जब तक ये लो ब्रेकआउट नहीं होता है तो हम इसको एग्रेसिव वे में प्राइस यहाँ पर जाते ही ट्रेड नहीं बना सकते, क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है ये वाला हाई, राइट। सो अब प्राइस हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक चला जाए, क्योंकि ये सप्लाई एरिया है, यहाँ से ऑलरेडी हायर हायर हाई बन चुका है, एक लोअर लो के बाद हायर हाई बन चुका है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना था, जिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर ही हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ एंड प्राइस अभी अप साइड में मूव कर रहा है। अब देखिए, अगर ये यहाँ पर नहीं भी जाता है, प्राइस यहीं से नीचे आने की कोशिश करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है। इसके बाद तो हम किसी भी हालत में स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस मीन्स लॉस नहीं लेंगे, राइट। किसी भी हालत में हम यहाँ पर लॉस नहीं लेंगे, भले ही हम कॉस्ट पर निकल जाए, यहाँ पर हो सकता है हम ट्रेल करते हुए थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए, राइट। तो हम लॉस यहाँ पर बिल्कुल नहीं लेंगे, और हम अभी भी ये एक्सपेक्ट करके चल रहे कि प्राइस को यहाँ पर जाकर एक बार हिट करना चाहिए, उसके बाद हो सकता है कि ब्रेकआउट कर जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पर जाकर फिर से रेजिस्टेंस लेते हुए ये कुछ इस तरीके से फिर गिर के नया लो बना दे। अब ये हमें नहीं पता कि यहाँ से लो बनाएगा या फिर ये ब्रेकआउट करेगा, जो भी होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, और जो भी होगा वो हमें दिखाई देगा, राइट। अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि प्राइस यहाँ तक चला जाए, हमें हमारा टारगेट मिल जाए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप एक एक्सटर्नल ट्रेंड के साथ साथ इंटरनल ट्रेंड को भी कैसे देखकर एक डिसीजन को बना सकते हो, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो प्राइस यहाँ पर लो बनाया, और इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक जब तक नहीं करता है तब तक आप यहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकते। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है, वेट करते ही बैठ जाओगे कि प्राइस यहाँ पर आएगा तब हम शॉर्ट करेंगे, और उसके साथ ही अगर आप देखोगे ये लो भी ब्रेकआउट नहीं होगा, तो उस केस में हो सकता है यहाँ पर शॉर्ट करना भी रिस्की हो जाए, क्योंकि हायर लो का फॉर्मेशन है, ये भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो काफी कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, ये सारे इश्यूज आ सकता है, तो जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के जरिए, कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस को कहाँ तक जाना चाहिए, आपको एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों को देखते हुए एक एरियाज को निकलना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपका वो सॉल्यूशन दे। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।